नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो वाल्मीकि समय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और विशेष पौधा से परिचित करा के उसके औषधि गुण आप लोग को बताने वाला हूं। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास जानकारी वाला है। अगर इसकी जानकारी आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग को बताते हैं इस पौधे के महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग। दोस्तों, इस पौधे को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। वैसे तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जिस पौधा को, उसमें अभी पत्ते नहीं हैं, पूरी तरह से झड़ गए हैं। इसका जो फलियां है वही बचा हुआ है। तो आप इसे देख करके जान सकते हो कि किस पौधा है। मैं आप लोग को ऐसे इमेज में दिखा भी रहा हूं कि ये देख सकते हो आप। इस तरह से जो इमेज में दिखा रहा हूं यही इसका पत्ता है, यही इसका पौधा है। असल में जब हरा भरा होता है तो इसी तरह से दिखाई देता है, क्योंकि जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें पत्ते वगैरह नहीं हैं, झड़ गए हैं। इसे कसौंदी का पौधा कहा जाता है दोस्तों स्थानीय भाषा में, और इसका संस्कृत नाम है कासमर्द। जो चक्रमर्द होता है ना, उसी का छोटा भाई समझ सकते हो इसे। चक्रमर्द का छोटा भाई ये कासमर्द का पौधा है, तो इसे कासमर्द या कसौंदी कहा जाता है। दोस्तों, यह पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और इस पौधे का हर तरह के विष को शमन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पौधे के वैसे तो पूरे पंचांग का उपयोग होता है, जड़, पत्ती, फूल, फल, हर एक चीज का। लेकिन इसके कुछ विशेष जानकारियां हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जब इसका पत्ता रहता है तो इसके पत्ते का खूब प्रयोग होता है हमारे स्थानीय क्षेत्र में। वैसे आप लोग के क्षेत्र में अगर कोई अच्छी जगह में होगा तो उसमें पत्ता भी मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ उसमें तो पत्ता नहीं है। फिर भी पत्ते को दिखा करके आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ, ताकि जानकारी आपको रहेगी तो आप आसानी से इसके फ़ायदे ले सकते हो। तो दोस्तों, इस कासमर्द का जो गहरा हरा कलर का पत्ता होता है उस पत्ते को तोड़ लेना। तोड़ने के बाद आप उसका रस निकाल लेना। रस निकालने के बाद उसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेना। हल्का गर्म करने के बाद किसी भी प्रकार की जो कान का पीड़ा होता है या फिर कान का दर्द होता है या फिर किसी को कान में बहरापन होता है, जिनको कम सुनाई देता है, वे लोग इसके पत्ते का रस का सिर्फ 2 बूंद प्रतिदिन अगर टपकाएं कान में तो उनके कान का बहरापन ठीक होने लगता है और कान का दर्द चला जाता है। या फिर कान में कभी किसी छोटी मोटी जीव जंतु घुस जाए, मच्छर, काकरोच, तो उसको भी निकालने के लिए या फिर मारने के लिए इसके पत्तों का रस 2 बूंद डाला जाता है, जिससे बहुत जल्द वह ख़त्म हो जाता है या फिर जिंदा होगा तो निकल जाता है। इस तरह से कान के हर प्रकार के दर्द में इस कासमर्द के पत्तों का रस आप 2-2 बूंद टपका के ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो रहा कान के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यह कासमर्द चर्म रोग के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इसके लिए आप पूरे पंचांग को, इसके पौधे को उखाड़ के, तोड़ के, हर एक अंग का कुछ कुछ भाग ले करके आप उसे एक साथ कूट पीस करके पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको करना क्या है, जहाँ भी चर्म रोग हो, दांत खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी, जो भी चर्म रोग हो, वहाँ पे आप इसको लेप कर दीजिए। और लेप करने के बाद अगर हो सके छोटी मोटी है तो उसको वहाँ पे पट्टी नुमा बांध दीजिए, और नहीं है तो ऐसे ही लेप कर दीजिए, या फिर इसको पूरी तरह से वहाँ पे लगा दीजिए थोड़ी सी रगड़ रगड़ के। तो यह चर्म रोग को भी कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग है, कुष्ठ रोग है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसके पत्ते और इसके बीज तथा इसके साथ आपको मूली का भी रस मिलाना है। यानी मूली का रस और इस कासमर्द के बीज और इसके पत्ते तीनों को एक साथ पीस करके मिला करके उस सफ़ेद दाग में लगाया जाए, कोण में लगाया जाए, तो वह निश्चित रूप से ठीक होने लगता है 1-2 सप्ताह के लगातार इस्तेमाल से। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस कासमर्द का एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त औषधि प्रयोग आप लोग को बता रहा हूँ। जो अभी आप देख पा रहे हो, इस पौधे में सूखा हुआ इसका फल लगा हुआ है, तो इस फल को मैं तोड़ के इसका बीज निकालूंगा और इसके बीज का औषधि प्रयोग करूंगा। तो कौन से औषधि प्रयोग करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। इसका जो बीज होता है ना दोस्तों, बहुत ही लाजवाब और इफेक्टिव, असरदार होता है। हर तरह के बवासीर को नष्ट करने वाला यह कासमर्द का बीज बहुत ही प्रभावशाली है। बवासीर को खत्म करने के लिए आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसके बीज लेना 5 ग्राम कासमर्द का, और इसमें 4 से 5 बीज काली मिर्च का मिला देना। दोनों को अच्छे से कूट पीस करके पाउडर कर लेना, और इस पाउडर को आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट, अगर
दोनों समय ना हो सके तो सिर्फ एक समय लेना। सुबह के समय ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सुबह के समय इस तरह से इसके 5 ग्राम कासमर्द के बीज और 4-5 काली मिर्च के दाने पीस करके पाउडर के रूप में हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लेना। इस तरह से लगातार लेते रहोगे तो निश्चित रूप से बवासीर के जो रोगी होते हैं उनको आराम मिल जाता है। अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला औषधि प्रयोग बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आज के ज़माने में हर इंसान को लगभग ज़रूरत होती है। तो वह है बढ़ी हुई पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल सुलभ औषधि बता रहा हूँ। ये कासमर्द का जो बीज होता है यह चर्बी गलाने का एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। कितना बड़ा भी भयंकर चर्बी क्यों ना हो शरीर में, उसको निश्चित रूप से यह ख़त्म करता है। बशर्ते उसका प्रयोग कैसे करना है उसको जान लीजिए। अगर मोटापा बढ़ गया है, एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जमी हुई है, तो उसके लिए आपको इस कासमर्द का जो बीज है उसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपको लेना है 5 ग्राम कासमर्द का बीज। एक खुराक की मैं बात बता रहा हूँ। 5 ग्राम कासमर्द का बीज और 5 ग्राम अपामार्ग का बीज। अपामार्ग भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इमेज में देख करके पहचान लीजिए, जिसे आम भाषा में चिरचिटा बोला जाता है। तो अपामार्ग का बीज 5 ग्राम और कासमर्द का बीज 5 ग्राम। अब उसमें एक और चीज़ मिलाना है, आपके और हमारे सभी घरों में मौजूद होता है जीरा 5 ग्राम। तो उसमें जीरा 5 ग्राम मिलाना है। अब इन तीनों चीज़ों को 5-5 ग्राम मिला के जब 15 ग्राम हो जाए तो उसको अच्छे से कूट पीस करके उसको भी पाउडर कर लेना है। जब पाउडर हो जाए तो उसको अच्छे से छान के उसका दरदरा हिस्सा निकाल दीजिए और जो बारीक चूर्ण बचे, लगभग आपको 10 ग्राम की मात्रा में मिलेगा, तो उस बारीक चूर्ण को आप सुबह शाम आधा आधा करके खाली पेट खाया कीजिए पानी के साथ। तो निश्चित रूप से आपका जो बढ़ी हुई चर्बी है, मोटापा की समस्या है, वह ख़त्म हो जाएगी। और आपका चर्बी आप देखना हफ्ता 15 दिन के इस्तेमाल से कैसे गल करके ख़त्म हो जाती है और आपको सामान्य बना देती है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार और इफ़ेक्टिव है। कोई भी इसे प्रयोग करके आसानी से लाभ ले सकता है दोस्तों। अब मैं आप लोग को इस कासमर्द के जो बीज होता है उस बीज का एक और दमदार प्रयोग बता रहा हूँ। उन सभी मर्दों के लिए, उन सभी लड़कों के लिए जो नपुंसकता, शीघ्र पतन, धातु रोगी के परेशानी में है, तो यह कसौंधी का बीज अत्यंत धातु पुष्टि का कार्य भी करता है। तो धातु पुष्टि करने के लिए या फिर शरीर के समस्त प्रकार के वीर्य विकार को दूर करने के लिए, वीर्य को शुद्ध करने के लिए आप इस कासमर्द के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, इस कासमर्द के बीजों को पाउडर करना है, एकदम बारीक पाउडर। और बारीक पाउडर करके इसका 3 से 5 ग्राम पाउडर कासमर्द के बीजों का प्रतिदिन रोजाना शहद के साथ आपको मिला करके चाटना है या फिर खाना है, जैसा भी चाहें आप शहद के साथ मिला करके चाट भी सकते हैं और इसको शहद के साथ मिला के गोली बना करके खा भी सकते हैं। तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आपको कासमर्द का चूर्ण शहद के साथ खाना है। 15 दिन के इस्तेमाल से निश्चित रूप से आपकी हर तरह की धातु विकार, वीर्य विकार, समस्त जो गुप्त रोग होते हैं वह समूल नष्ट होने लगता है और आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह हर प्रकार के वीर्य विकार को ख़त्म करने वाला एक अचूक औषधि है दोस्तों। आप लोग इस कासमर्द के और भी ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो, जिसका प्रयोग विधि मैं आने वाले और वीडियो में बताता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।